नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा है। मैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग का प्रोफेसर एंड हेड हूँ। मेरे को कैंसर ट्रीटमेंट में ऑन्कोलॉजी में 30 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और मेरे को एज अ मेडिकल टीचर आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 36 years. So today I am going to talk to you about a little bit about cancer. और ये मैं आपको शुरू में बता दूं कि जो जानकारी मैं आपको आज दूंगा ये जानकारी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो अपने प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अपने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, नर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉन मेडिकल पर्सनल्स जो हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकती है जो जानकारी मैं आपको दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। So this is the Mahatma Gandhi Medical College Hospital in Jaipur. I am the director of the cancer center here and I am the head of the department of medical oncology. कैंसर है जो बीमारी है उसको आजकल हम लोग ये मानते हैं एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज एंड द किंग ऑफ ऑल टेरर्स। अपन आज ये करेंगे कि इसके बारे में बात करेंगे, द कैंसर प्रॉब्लम, द कैंसर केयर इन इंडिया, prevention and early detection of cancer, the basic principles of treatment, the outline of treatment. क्योंकि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ तो we will focus on principles of chemotherapy also, targeted therapies, immunotherapies, and then we will conclude. So 15-15, 20-20 मिनट के 3 हम लोग वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, आपको जानकारी जो है पसंद आए, तो ये तीनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये पक्की तौर पे एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल ये आपको बता सकता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपके दोस्तों के लिए अगर आप उनमें ये जानकारी फैलाएंगे तो आप हमारे लिए, ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए, ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी सर्विस करेंगे। और ऑफ कोर्स आप अपने लिए तो सर्विस करेंगे ही, आप अपने कैंसर को या अपने सगे संबंधियों में कैंसर को टाइम पे डायग्नोज करेंगे और ऐसे टाइम पे डायग्नोज करेंगे जहाँ पे क्योर रेट्स जो हैं वो 90% से ज़्यादा हैं। सो ये अगर हम अभी की बात करें 2020, 2021, 2022, इसके पहले वाला जो अपना डिकेड था, जो अपने 40-50 साल थे, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे। मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायरिया है, ये देखिए आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इधर हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ इधर हैं। 1990s में, 2000s में इन बीमारियों की, कम्युनिकेबल डिजीज़ की संख्या जो बहुत ज़्यादा थी, अब ये धीरे धीरे जैसे अपने देश में प्रोग्रेस हो रही है ये कम होने लगी हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या अपन लोग मानते हैं, सबसे पहले कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक्स, रीनल फेलियर्स, चेस्ट डिजीज़, COPDs, इनको सबको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मानते हैं। और ये देखिए 1990 से और अब तक ये ग्रेजुअली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का नंबर है ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बारे में जानकारी आपको और मेरे को ज़रूरी है और इसके बारे में एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के वो बहुत ज़रूरी हैं। एंड द गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आज से 30 साल, 40 साल पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तब गवर्नमेंट का पूरा फोकस कम्युनिकेबल डिजीज़ था। ट्यूबरक्लोसिस को कैसे रोकें, मलेरिया को कैसे रोकें, उस पर फोकस था। अभी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ गई नहीं है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि अभी अपन कोरोना वायरस के महामारी से, पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो ये गई तो नहीं है, बट ये धीरे धीरे कम हो रही हैं। और ये बीमारियां जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये बढ़ रही हैं, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ये मानते हैं कि अपना देश जो है वो एक कैंसर सुनामी के कगार पे खड़ा है और इसके लिए तैयारी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोगों की तरफ से तो तैयारी है ही, करनी ही है। आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आपकी जानकारी ऐसी हो
कि अपन ये कैंसर सुनामी का मिलकर और डट कर मुकाबला कर सकें। ये देखिए, ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं अपने देश के। 1 million न्यू कैंसर केसेस विल बी डिटेक्टेड एवरी ईयर इन आवर कंट्री। करीब 3 से 3.5 लाख पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर के कारण परलोक सिधारेंगे। और ये जो कैंसर का इंसिडेंस है, ये जो नंबर्स हैं, ये 500 टाइम्स इंक्रीज़ होंगे अगले 5 और 10 साल में। 500 गुना बढ़ेंगे ये। इसमें से सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो तो अपनी एजिंग पॉपुलेशन की वजह से है। आप जानते हैं कि कैंसर जो है वो बुज़ुर्गों की बीमारी है, ज़्यादातर ये बीमारी बड़ी उम्र के लोगों में होती है। तो 280% इंक्रीज़ जो है वो तो एजिंग की वजह से होगा। अपनी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। अपन लोग ज़्यादा पहले इंडिपेंडेंस के बाद अपने एवरेज सर्वाइवल जो था वो 45-49 ईयर्स था, अब वो 69-70 ईयर्स हो गया। दूसरा कारण जो है ये कैंसर का इंसिडेंस बढ़ने का, वो है टोबैको यूज़। हम लोगों की पूरी कोशिश के बाद, सरकार की पूरी कोशिश के बाद भी अपन ये जो जहर है ये अपने समाज से अपन हटा नहीं पाए हैं। तो आपको और मेरे को ये चेष्टा और करनी है कि अपने को अपना देश, अपना प्रदेश तंबाकू रहित, टोबैको फ्री करना है। ये लेटेस्ट इंटरनेशनल आंकड़े हैं अपने पास, इंडिया फैक्ट शीट फ्रॉम ग्लोबोकैन। इसमें ये अपनी जनसंख्या है, इतने केसेस के अपने नए केसेस हर साल अपन अनुमानित हैं, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं हर साल मरेंगे कैंसर की बीमारी से। और ये देखिए आप, ये नंबर है 22-22.5 लाख। ये प्रिवेंटेबल केसेस हैं, प्रिवेंटेबल केसेस की इनको 22 लाख 22.5 लाख पेशेंट्स को कैंसर होने से अपन रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं ये आगे वाले स्लाइड्स में अपन बात करेंगे। ये कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा है WHO की तरफ से, और ये आप देख लीजिए ज़्यादातर मौतें जो हैं, ये जो लाइट बार्स हैं, ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की हैं, अपने देश की हैं, अपने जैसे देशों की हैं। और ये देख सकते हैं आप 2005 से लेकर 2030 तक ये जो कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैं ये ज़्यादातर अपने देशों में, अपने देश में होने वाली हैं। और इसमें से 40% मतलब 10 में से 4 जो कैंसर से मौतें हैं वो प्रिवेंट की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं। सो ये जानकारी आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपन इसको कैसे यूटिलाइज करें, इस स्टैटिस्टिक्स को, इस डेटा को। एक्सक्यूज मी। ये माना जाता है कि अपने देश में अपने कैंसर रजिस्ट्री के डेटा के हिसाब से हर 1 लाख पॉपुलेशन में से 115 मेल्स को कैंसर होएगा, 117 फीमेल्स को कैंसर होएगा। और ये भी माना जाता है कि हर 10 या 12 हिंदुस्तानियों में से एक जने को उनके जीवन काल में कैंसर होएगा। और ये कैंसर जो है ये अपने देश में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो है ये हो गया है या होने वाला है। सो अपन लोगों को इस बीमारी के बारे में समझना, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। ये अगर हम अपने प्रदेश में लें तो करीब 50,000 से 1 लाख कैंसर्स जो हैं ये राजस्थान में नए केसेस होंगे, और 2,500 से 5,000 मेल्स और 2,500 से 5,000 फीमेल्स सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नए केसेस हर साल हमको झेलने पड़ेंगे। ये अगर अपन कुछ कैंसर स्टैटिस्टिक्स देखें, ये दिल्ली की कैंसर रजिस्ट्री है। सबसे प्रचलित कैंसर जो है अपने देश में पुरुषों में वो लंग कैंसर है। ये देखिए, ये बार लंग कैंसर का है। उसके बाद लैरिंग्स का कैंसर मतलब गले का कैंसर और जबान का कैंसर। ये दोनों कैंसर्स जो हैं, गले का, जबान का और फेफड़े का कैंसर, ये 80% तक स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और ये जो कैंसर्स हैं ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल हैं।
अगर अपन फीमेल्स में शिफ्ट करें, सबसे कॉमन कैंसर्स नॉर्थ इंडिया में ब्रेस्ट का कैंसर है, और दूसरा कॉमन कैंसर जो है वो सर्विक्स का कैंसर है, मीनिंग बच्चेदानी के मुंह का। ये दोनों कैंसर्स मोर देन 50% ऑफ कैंसर्स इन विमेन है। और अगर इन दोनों के लिए प्रारंभिक अवस्था में अपने पास टेस्ट हैं डायग्नोसिस करने के, और अगर प्रारंभिक अवस्था में ये दोनों कैंसर्स डायग्नोज हो जाते हैं तो उसका क्योर रेट 90% होता है। साउथ इंडिया में जाएं, अगेन लंग कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। तो अपने देश में ही अलग अलग भाग में, दिल्ली में दूसरे कैंसर्स प्रोमिनेंट हैं और साउथ इंडिया में दूसरे कैंसर्स प्रोमिनेंट है। ये बात अपने को ये दर्शाता है कि जो एनवायरनमेंट है अपना, वो कैंसर बनाने में काफ़ी हद तक कारगर होता है। अगर फीमेल्स में देखें, साउथ इंडिया में कैंसर रजिस्ट्री में, चेन्नई की रजिस्ट्री में कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर एंड अगेन सेकेंड कॉमनेस्ट सर्वाइकल कैंसर। ये आप ग्राफ देखिए, कुछ डेटा ये अमेरिका से है, कैंसर डेथ रेट्स पुरुषों में। ये सारे कैंसर्स, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, लिवर का कैंसर, ब्लड कैंसर, इन सब की जो डेथ रेट्स हैं वो 1930s, 40s, 50s से अभी तक देखें तो ये या तो सेम है या धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक कैंसर है ये लंग कैंसर, जिसकी डेथ रेट्स जो हैं वो ऐसे ऊपर तेज़ी से चढ़ रही हैं। और ये और देखिए आपकी 1990s और 2000s में ये यहाँ पे डेथ रेट्स बिकॉज ऑफ लंग कैंसर यहाँ प्लेट्यू हुई हैं और ये नीचे आनी शुरू हुई हैं। ये जो है ये वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में जो एक्सटेंसिव एंटी स्मोकिंग कैंपेन उन्होंने शुरू किया, ये उसके कारण है। अभी अपन फीमेल्स में देखते हैं, फीमेल्स में क्या डेटा है। सारे कैंसर्स, यूट्रस का, ब्रेस्ट का, बाकी सब या तो बराबर हैं 1930s, 1940s से अभी तक डेथ रेट्स, या फिर कम हो रही हैं धीरे धीरे। बट लंग कैंसर की जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और अभी प्लेट्यू नहीं हुई हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज द विमेन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इन यूरोप एंड इन USA, दे आर कंटिन्यूइंग टू स्मोक। और इसका कारण जो है वो 100% स्मोकिंग है। ये अगेन थोड़ी सी डेटा USA से है। टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स प्रिवेंटेड नियरली 800,000 lung cancer deaths in the United States between 1975 and 2000। तो ऐसा कुछ अपने को अपने देश में भी करना पड़ेगा जिससे लंग कैंसर से होने वाली मौतें, मुंह के कैंसर से होने वाली मौतें अपन भी कम कर पाएँ। अभी हम लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमारे पड़ोस में एक पेशेंट है जो ना तो बीड़ी पीता है, ना जर्दा खाता है, ना दारू पीता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता है, उसका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, उसको तो कैंसर हो गया। और दूसरी तरफ एक पेशेंट है, एक शख्स हैं जो बीड़ी भी पीते हैं और मोटे भी हैं, उनको कैंसर नहीं हुआ। तो ये आपकी जो थ्योरी है वो सब गलत हैं। तो उनको हम इस तरह से समझाते हैं कि जो कैंसर बनाने वाले फैक्टर्स होते हैं वो प्राइमरीली दो होते हैं, एक तो एनवायरनमेंट होता है और एक जीन्स होते हैं। अभी आपके जो जीन्स हैं वो कुछ कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स होते हैं और एक कुछ कैंसर प्रिवेंटिंग या कैंसर प्रोटेक्टिंग जीन्स होते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैंसर बनाने वाला है, अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट है और आपके जीन्स जो प्रिवेंटिंग जीन्स हैं, जो कैंसर प्रोटेक्टिंग जीन्स हैं, ये बड़े पावरफुल हैं, तो ये आपके एनवायरनमेंट ख़राब होने की वजह से भी कैंसर आपको नहीं होने देंगे, आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर आपके कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स पावरफुल हैं, कैंसर प्रिवेंटिंग जीन्स कमज़ोर हैं, तो अगर आपका एनवायरनमेंट भी नॉर्मल है तो फिर भी आपको कैंसर हो सकता है, आपको कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं आप। अभी आप अपने जीन्स को तो नहीं बदल सकते, हो सकता है कुछ साल बाद कि अपन अपने जीन्स भी बदल पाएँ, बट आज की तारीख में अपन अपने जीन्स तो नहीं बदल सकते। और जो चीज़ बदल सकते हैं वो आप एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ये समझिए कैंसर प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको अपनी जीवन शैली में अपनाइए। सो पहले भाग का
ये मेरा संदेश है कि अपने देश में कैंसर सुनामी आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए आप जागरूक रहें, आप जानकार रहें। एक कैंसर प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट अब हम लोगों को मालूम है, उसके बारे में जानिए और उसको अपनाइए। धन्यवाद। आगे का जो टॉक है, आगे की जानकारी दूसरे टॉक में।